अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 757वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, मुसलमान नौजवानों की बेराह रवी, आवारगी और माँ बाप की उनके ऊपर से बेतवज्जोही, रातों में 2-2 बजे तक गली के नुक्कड़ों पर, रोडों पर, रास्तों पर, चौराहों पर, होटलों पर बैठना, तेज़ रफ्तार से मोटर बाइक्स दौड़ाना, अपने कॉलेज की तालीम, अपने काम धंधे पे ध्यान तवज्जो नहीं देना और सिर्फ इश्क और मुआशका और लड़कियों के पीछे पड़ने को अपने ज़िंदगी का मकसद बनाने की वजह से आज हमारी कौम किधर जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ मुसलमान पूरे सूबे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर मुहिम चला रहे हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे जब तुम्हारे बच्चे उस काबिल और उस लायक ही नहीं बनेंगे रिजर्वेशन लेने के और जॉब करने के, तो रिजर्वेशन लेके क्या घंटा बजाएंगे अपने घर के अंदर? ये हमारे नौजवानों का हाल हो चुका है। आवारागर्दी, बाइक राइडिंग, लड़ाई झगड़े, भाईगिरी का नशा, रात में 2-2 3-3 बजे तक होटलों को आबाद करना, चौराहों के ऊपर बैठना, और उसके बाद क्राइम का जो रेट है वो आज मुस्लिम नौजवानों में कितना तेजी से बढ़ चुका है। अभी मैं आपको 1-2 वाक़ियात बताता हूं। बॉम्बे के अंदर बॉम्बे पुलिस को इत्तला मिली, एक जगह पर एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है। फौरन पुलिस पहुंची वहां पर कि भाई लावारिस सूटकेस है, पता नहीं किसका है, क्या है। पुलिस ने उसको अपनी तहवील में लिया और जब उसे ओपन किया तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। उस सूटकेस के अंदर एक जवान लड़की के बॉडी के पीसेस करके भरे हुए थे। एक पूरी का पूरी डेथ बॉडी थी और वो डेड बॉडी को पूरी तरह से टुकड़े करके उस सूटकेस के अंदर रखा हुआ था। पुलिस ने फौरन तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन किया और जैसी पुलिस अपने काम के अंदर लग गई, उनको फौरन पता चल गया ये जो लड़की है जिसकी डेड बॉडी मिली हुई है, उसका नाम मालिनी दीक्षित है। राजस्थान से ताल्लुक़ रखती है, मुंबई में मॉडलिंग करने के लिए आई थी, लेकिन ये बेचारी 22 साल की जवान बच्ची, उसका किसी ने मर्डर कर दिया और इस बेरहमी के साथ उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको सूटकेस के अंदर डाल दिया। पुलिस फौरन सतर्क हो गई। अतराफ के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनके ज़रिए से जब तहकीकात की गई तो आपको हैरत होंगी कि ओनली इन 2 आवर्स मुंबई पुलिस रिजॉल्व्ड दिस केस। सिर्फ 2 घंटों के अंदर मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस को हल कर दिया। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए से जब तहकीकात की गई कि कौन यहाँ आया था, किस गाड़ी से आया था, उसको फौरन कैप्चर किया गया। उसके मोबाइल फ़ोन्स जो थे, मोबाइल फ़ोन्स को उसके कहाँ कहाँ पर लोकेशन जो ट्रैक हो रहे थे, पता चला आखिरी मर्तबा किससे बातचीत की, और 2 घंटों के अंदर जो पूरी स्टोरी खुल के सामने आ गई तो पता चला कि 19 साल का मुस्लिम नौजवान जिसका नाम सैयद मुजम्मिल था, उसने उस 22 साला मॉडल का मर्डर करके उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके इस तरीके से फेंक दिया। अच्छा, वजह क्या थी? सैयद मुजम्मिल ने ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर उस मालिनी दीक्षित को अपना फ्रेंड बनाया और पता चला कि ये लड़की मॉडलिंग करने के लिए मुंबई आई है, तो ये सैयद मुजम्मिल ने उसको हरा हरा बाग दिखाकर कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से मेरे ताल्लुक़ है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को मैं जानता हूँ और मैं बॉलीवुड का ऑफिशियल कैमरामैन हूँ, मैं कैमरा शूटिंग का काम करता हूँ। उसकी जो एज थी उसने उसको वो भी नहीं बताया। अब वो बेचारी मॉडलिंग करने के लिए आई हुई, उसने देखी कि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कोई नौजवान है,
तो ये अपने फ़ोटो शूट करने के लिए सैयद मुज़म्मिल के घर पे चली। सैयद मुज़म्मिल ने कहा मेरा स्टूडियो है फुलानी जगह पर, आप आइए, मैं वहाँ पे आपके फ़ोटो शूट करता हूँ और उसके बाद वो बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को दे दूँगा, तो फिर आपका भी नंबर लग जाएगा। वो बेचारी मासूम बच्ची, वो दूसरे स्टेट से, दूर से, उसके माँ बाप उसके बारे में उम्मीदें लगा कर बैठे होंगे, आई वो मुंबई को। और इसके झांसे में आने के बाद जब उसने सैयद मुज़म्मिल से कांटेक्ट करके उसके स्टूडियो की तरफ बढ़ी तो पता चला कि स्टूडियो कोई नहीं है। उसने डायरेक्ट इसको अपने फ्लैट के अंदर लेकर चला गया और वहाँ ले जाने के बाद उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करने लगा, उसके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करने लगा। और उस लड़की ने जब इनकार कर दिया तो इस वहशी इंसान ने, जिसके माँ बाप ने उसकी तालीम और तरबियत नहीं की थी, सिर्फ पैदा करके समाज को तकलीफ देने के लिए छोड़ दिया था, उस लड़की का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उसके बॉडी के टुकड़े करके इस तरीके से संदूक में डालकर, सूटकेस में डालकर उसको रोड पे फेंक कर आ गया। मैं हमारे पूरे मुसलमान समाज से सवाल करता हूं, जब हम किसी मुसलमान लड़की के बारे में पढ़ते हैं कि वो किसी नॉन मुस्लिम के साथ में शादी करने वाली है, पूरा समाज ऐसा बिलबिला जाता, हमारा पूरा समाज नीचे से ऊपर तक फिक्रमंद हो जाता। फिर हमारे नौजवान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ग्रुप के नाम पर पंपलेट छपवा के बांटना भी शुरू कर देते, इतनी फिक्र हो जाती उनको अपने समाज और अपने कौम के बेटियों की। क्यों? ये मालिनी दीक्षित किसी की बहन बेटी नहीं है। ये मालिनी दीक्षित जो है ये भी तो किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, जिसके साथ एक मुस्लिम नौजवान ने इस तरीके के बर्बरियत का सुलूक किया। इंतहाई अफसोस की बात है मेरे मोहतरम दोस्तों, वजह सिर्फ ये है हमारे बच्चे आवारा, औबाश, और हमारे बच्चे वो क्राइम की लाइन में जा रहे हैं। बेफिक्र है माँ बाप, फिक्र नहीं है उनको। हमारा मुस्लिम पेरेंट्स, उसको फिक्र है तो बेटे के पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, बेटे के पास अच्छी बाइक होना चाहिए। वो आवारा और क्रिमिनल बन रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है माँ बाप को। ये कैसे माँ बाप है ये? मैं खुद रास्तों से, रोडों से कहीं किसी और शहर बस्ती में गया, देखता हूँ मुसलमान लड़के रात में 2-2 बजे तक चौराहों पे बैठे हुए हैं। मैं यही सोचता हूँ इनको जनने वाले कोई माँ बाप है या नहीं है कि जिनको अपनी औलाद की फिक्र नहीं है। वो कैसे माँ बाप होंगे जिनको नींद आ जाती है कि उनके बच्चे घरों के बाहर है और वो फिर भी घरों में पैर फैला के सो रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अफसोस की बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। और ख़ास तौर पे अगर नौजवान मेरा मैसेज सुन रहे हैं, उन सारे नौजवानों को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को लेकर इतने इर्रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्यों तुमको अपने लाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारे मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी गलत फहमी ये है, हमारे समाज में जो फैली हुई बातें हैं कि मुसलमानों के साथ जॉब्स में जातिवाद होता है, मुसलमानों के साथ नौकरियों में जातिवाद होता है, मुसलमानों के साथ में इसमें जातिवाद होता है। ये मुसलमानों के आंखों पे लगा हुआ अंधा चश्मा है, अंधा चश्मा। अरे जब तुम अपनी औलाद को काबिल ही नहीं बनाओगे, उनमें कोई गट्स नहीं पैदा करोगे, उनके अंदर कोई सलाहियत नहीं पैदा करोगे, वो आवारा बन रहे हैं, रातों में 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं और जॉब के लिए और नौकरी के लिए तुम दूसरों के ऊपर थोप रहे हो। जातिवाद हो रहा है मुसलमानों के साथ में। जब तुम्हारे अंदर सलाहियत ही नहीं रहेंगी, मैं देखता हूं यहां पर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, अरे मौलाना हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, हमारे बच्चे ने ये कर लिया, हमारे बच्चे ने वो कर लिया, उसके लिए जॉब के लिए कोई जगह देखो। अब ऐसे बच्चों को अगर कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए भेजे, अफसोस होता है ये देखकर, इंग्लिश के 2 लफ्ज बोबाड़ियां मारते हुए आते नहीं। इंग्लिश के 2 लफ्ज जिसके पास भेजे इंटरव्यू को, वो फोन करके बोलता है, बोले भाई इसने
जो आपने मुझे मेरे पास में भेजा, इसने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये कहाँ किया हुआ है? घर के चौराहे पे बैठकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया इसने। क्या भंगार का गाड़ा लोटते लोटते किया? बाटलियां जमा करते हुए, खाली डब्बे जमा करते हुए, पत्रे जमा करते हुए ग्रेजुएशन किया इसने? आपने हमारे यहां पे इसको इंटरव्यू के लिए भेजे, इसका पोस्ट ग्रेजुएशन कहां हुआ? इसका कैरम के क्लबों में कैरम खेलते खेलते पोस्ट ग्रेजुएशन किया, होटलों में चाय पीते पीते। इसका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ कहां? इसको बोबाड़े मारते आ रहे नहीं, इंग्लिश के अंदर खुद का इंट्रोडक्शन नहीं करा सकता, खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, पोस्ट ग्रेजुएशन किया इसने। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। जातिवाद हर बात में हमारे पास में खाली जातिवाद है, और हम अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करने को तैयार नहीं। वजह सिर्फ ये कि हमारे बच्चे आवारा, हमारे बच्चे अय्याश और हमारे बच्चे क्राइम की लाइनों में इस तरीके से जा रहे हैं। फिक्र नहीं है हमको, फिक्र ही नहीं है हमको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये एक वाकया नहीं, और एक एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। तालीम तरबियत नहीं होने की वजह से कौम किधर जा रही है। एक मुसलमान लड़की, माँ बाप ने उसकी शादी करके दिए, निकाह करके दिए, 10-15 लाख रुपये खर्चा करके दिए। माँ बाप की आंखों का तारा, दिल का सुरूर, एक बेटी एक बेटी एक बेटी, बोले हमारी बेटी, सब कुछ लुटा दिए उसके लिए। वो बेटी की कभी तरबियत नहीं किए थे, उसको तालीम नहीं दिए थे कि बेटा जिंदगी में सब्र, तहम्मुल, ये सबसे बड़ी एक कीमती जौहर होता है। बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम। देखो तुम जैसे माँ बाप के साथ अपना सुलूक करते हो, ऐसे ही अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे बुजुर्गों के साथ में सुलूक करना। असल में ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तालीम और तरबियत और इस तरीके से बच्चों को संवारने का काम। दे दिए 10-15 लाख रुपये खर्चा करके वो बेटी की शादी करके। अब शादी होने के बाद जब ये ससुराल में गई, शोहर जॉब के लिए जाते थे, ससुरे साहब भी जॉब के लिए जाते थे। अब दिन भर सास और बहू दोनों घर के अंदर। वो बहू, उसको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। माँ बाप ने उसकी ये तालीम तरबियत किए ही नहीं थे कि ससुराल में जाके कैसा रहने का। अब सास बहू दोनों के बीच में तेरी मेरी होने लगी। अब यहां तक नौबत पहुंची, लड़ाई झगड़े होने लगे। शरीयत के अंदर, इस्लामी तालीमात में अगर सास बहू में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका हल है कि लड़की के भी रिश्तेदार, लड़के के भी रिश्तेदार वो बैठे, मसले को हल करे, फाइंड आउट करे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। ये बड़ों का काम है। मगर ये सब तालीमात मिली नहीं थी घर से। जोश में, जज्बात में वो जोशीली बहू, उसने सास का गला दबा दी और वो बेचारी बूढ़ी औरत को खाना पकाने का जो टेबल होता है उसके ऊपर लिटा दी, और वो बूढ़ी फड़फड़ाती रही, तड़पती रही, और वो मुसलमान बहू, उसने अपनी सास को वहीं पे कत्ल कर दिया, वहीं पे ख़त्म कर दिया, और दम घुट घुट कर वो बेचारी बूढ़ी की जान चली गई। क्यों हो रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों? हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम अपने जनरेशन को तालीम, तरबियत, सब्र, तहम्मुल ये नहीं सिखा रहे हैं? फिर एक न्यूज़ 3 दिन पहले की, मुंबई के अंदर रात में 2 बजे के वक्त में लड़के वो बाइक का स्टंट कर रहे थे, बाइक को हवा में उड़ा रहे, रोड से, रास्तों से धिंगाना कर रहे थे। तो जो रात में पुलिस वाले गलियों में घूमते हैं, रोड पे घूमते हैं, उन लोगों ने उन नौजवानों को घर की तरफ भेजा। चलो जाओ, बहुत रात हो गई है, अपने अपने घरों पे चले जाओ। तो वो नौजवानों को इतना बुरा लगा, थोड़े दूर जाकर उन्होंने पुलिस के गाड़ी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, पथराव शुरू कर दिया। अफसोस की बात यह है, मैं वो एक न्यूज़ का नेटवर्क है, उन लोगों की खबरें मुझे मिलते रहती, मैं देखते रहता उसके अंदर। तो मैंने देखा उसमें हमारे मुस्लिम नौजवान भी, और उम्र कितनी है उनकी? 19-20 साल। अभी थोड़े दिनों पहले
एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक बाप ने अपने बेटे को हैदराबाद के अंदर नया मोबाइल फ़ोन दिला कर दे दिया। बाकी जो दोस्त थे उन लोगों से हसद और जलन में कि हम लोगों को भी ऐसा नया मोबाइल चाहिए, जिसको मोबाइल दिला कर दिए थे वो दोस्तों ने मिलकर अपने उस दोस्त का कत्ल कर दिया सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए। मरने वाला भी मुसलमान और मारने वाले भी मुसलमान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पूरे समाज से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, याद रखो, हमारे नौजवानों को सिर्फ बाइक दिलाकर देना, उनको मोबाइल दिलाकर देना या उनके तालीम के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस में उनका एडमिशन कराना, यही सिर्फ उनका हक नहीं है, बल्कि माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ वो इससे ज़्यादा उनके तालीम और तरबियत की फ़िक्र करें। अपने हर बच्चे को मकतब में पढ़ने के लिए भेजे। ये जो आज का मुसलमान मॉडर्न हो चुका है, इसको मकतब और दीन की तालीम की जो एलर्जी हो चुकी है, ये सब उसके नतीजे हैं। और जो बच्चे आपके जवान हो रहे हैं उनको अल्लाह के रास्ते में भेजो। अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, उम्मत का हाल देखेंगे तो दिल के अंदर इस बात का फिक्र पैदा होगा कि देखो हम तो अल्लाह के फजलो करम से कितने बेहतरीन हाल में हैं, और दीन आएगा ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, बच्चों की सही तालीम, सही तरबियत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।